नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। भारत के ज़्यादातर हिस्सों में इस वक्त बादल छा चुके हैं। लगातार मॉनसून को लेकर सक्रियता दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहां पर सूखे वाली स्थिति बनी हुई है। हालांकि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में राहत भरी खबर ये है कि बूंदाबांदी आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली एनसीआर से लेकर अगर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पूर्वोत्तर तक बारिश की बात करें तो जनजीवन काफ़ी प्रभावित दिखाई दे रहा है। कहीं पर बाढ़ जैसी स्थिति है, भूस्खलन की वजह से पहाड़ी इलाकों में स्थितियां खराब हैं। चारधाम यात्रा भी रोकनी पड़ी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बारिश ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है? क्या कुछ ही महीनों के बाद एक बार फिर से गर्मी की एंट्री होने वाली है? सूखे की चपेट में भारत के ज़्यादातर हिस्से होंगे क्या प्रशांत महासागर में बन रहा गॉडजिला अल नीनो भारत का मौसम पूरी तरीके से बदल सकता है? दुनिया की सबसे बड़ी मौसम एजेंसी की तरफ से ऐसी चेतावनी जारी हुई है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। आखिर क्या है सुपर अल नीनो? इसे गॉडजिला क्यों कहा जाता है? भारत में अभी बारिश क्यों हो रही है? क्या आगे चलकर मॉनसून कमजोर होगा? और आखिर चारधाम यात्रा पर इसका क्या असर होगा? ये तमाम अपडेट आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अल नीनो आखिर क्या होता है। आमतौर पर देखिए, प्रशांत महासागर के पूर्वी और मध्य हिस्से का पानी सामान्य तापमान पर रहता है, लेकिन हर कुछ सालों में समुद्र का तापमान अचानक सामान्य से काफी ज्यादा हो जाता है और यही घटना अल नीनो कहलाती है। समुद्र का पानी गर्म होने से पूरी दुनिया का मौसम प्रभावित होता है। बारिश के पैटर्न बदल जाते हैं, कहीं पर बाढ़ की स्थितियां बनती हैं, कहीं पर महीनों तक सूखा पड़ जाता है। अब वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का मौसम केवल जमीन से तय नहीं होता। महासागर पृथ्वी की लगभग 70% सतह को ढकते हैं और वैश्विक तापमान का अधिकांश हिस्सा समुद्र ही अपने अंदर समेटते हैं और इसीलिए समुद्र का थोड़ा सा तापमान बढ़ना पूरी पृथ्वी के मौसम को बदल सकता है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2026 के बीच सुपर अल नीनो अपने चरम पर पहुंच सकता है। इसकी संभावना लगभग 81% बताई जा रही है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मौसम मॉडल कह रहे हैं कि समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? चिंताएं बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ जाएंगी और 1950, 1982, 83, 1997, इसके बाद 98, 2015, 16 जैसे बड़े अल नीनो के रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं और इसीलिए वैज्ञानिक इसे गॉडजिला अल नीनो कह रहे हैं। यानी ऐसा अल नीनो जो कि पूरी दुनिया के मौसम का संतुलन बिगाड़ सकता है। अल नीनो का असर अभी से दिखाई देने लगा है। पनामा नहर, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल है, वहां पानी की कमी की वजह से आशंका के चलते जहाजों के आकार और वजन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अगर सूखा बढ़ता है तो वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होगी, खाद्यान्न महंगे हो सकते हैं। कॉफी, कोको, चावल, गेहूं, सोयाबीन और मक्का जैसी फसलों पर सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा। इसके अलावा देखिए, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, इन देशों में सूखे का खतरा लगातार बढ़ते चला जा रहा है, जबकि दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में बाढ़ की आशंका भी जाहिर हुई है। यानी एक ही मौसम की घटना पूरी दुनिया का आर्थिक संतुलन बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अल नीनो इतना खतरनाक है तो भारत में इतनी बारिश क्यों हो रही है? इसका जवाब मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से दिया जा रहा है। दरअसल अल नीनो पूरे सीजन को प्रभावित करता है। हर दिन की बारिश को ये प्रभावित नहीं करता है, बल्कि पूरे सीजन के जो बारिश होती है उसको प्रभावित करता है और इसीलिए कहा जाता है कि लंबे समय तक इसका असर दिखता है। मॉनसून ट्रफ इस वक्त भारत में सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आ रही है, अरब सागर से भी मजबूत नमी मिल रही है। हरियाणा, राजस्थान और मध्य भारत के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार बना हुआ है। लो प्रेशर सिस्टम लगातार सक्रिय है और यही वजह है कि अभी देश के लगभग 95% हिस्से ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश दिख रही है। अब विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि अगर आने वाले महीने में अल नीनो और मजबूत होता है तो अगस्त के आखिर और सितंबर के दौरान मॉनसून कमजोर पड़ सकता है। यानी कि आज की बारिश भविष्य के लिए खतरे को खत्म नहीं करती। अगर सुपर अल नीनो अपने अनुमानित स्तर तक पहुंचा तो भारत में कई राज्यों में बारिश सामान्य से कम हो सकती है। कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जलाशयों में पानी कम भर सकता है, रबी की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, बिजली उत्पादन पर भी इसका बहुत ज्यादा असर होगा और बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। अगले साल मार्च से जून के बीच भीषण हीट वेव देखते हुए लगातार आशंकाएं अभी से जाहिर हो रही हैं कि अगर ये 2 महीने अच्छी बारिश नहीं होती है तो फिर लंबे समय में आपको गर्मी का अनुभव ज्यादा
दिखाई देगा। मौसम एजेंसियां लगातार इन स्थितियों पर नजर बनाई हुई हैं। अब बात उत्तराखंड की करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चारधाम यात्रा भी चालू है। तो जो लगातार बारिश हो रही है, चारधाम की यात्रा इस वक्त प्रभावित हो रही है, रफ्तार धीमी हो चुकी है। 20 जुलाई को रेड और ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया जाता है और अस्थायी रूप से यात्रा रोकनी पड़ती है। अब केदारनाथ पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें दिखी, यात्रा कई घंटे तक वहां पर बाधित रही। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 जुलाई को चारधाम यात्रा पर पहुंचे करीब 27,232 श्रद्धालु। 21 जुलाई को ये संख्या घट जाती है और सिर्फ 9,112 रह गई, यानी कि करीब 67% आप देखेंगे कि इसमें गिरावट दिखी। सबसे ज्यादा असर केदारनाथ धाम पर भी दिखा। 1 जुलाई को 6,553 श्रद्धालु पहुंचते हैं और 21 जुलाई को ये आंकड़ा 1,138 रह जाता है, यानी कि यहाँ पर भी लगभग 83% की गिरावट। अब बद्रीनाथ की यात्रा जो है 74% की, वहां भी कमी रिकॉर्ड कर दी गई है। यमुनोत्री में करीब 45% की कमी रही। हालांकि गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में हल्की बढ़ोतरी देखने को जरूर मिली। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं तस्वीर साफ है कि आज भारत में बारिश हो रही है, लेकिन दुनिया के वैज्ञानिक आने वाले महीनों को लेकर काफी चिंतित हैं। सुपर अल नीनो अगर अपने चरम पर पहुंचा तो दुनिया के कई देशों में सूखा, भयंकर गर्मी, खाद्य संकट, आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। अब भारत के लिए फिलहाल राहत भरी खबर तो ये है कि मानसून अभी सक्रिय है, लेकिन मौसम विशेषज्ञ मानते हैं कि असली परीक्षा अगस्त और सितंबर में होगी। क्या सुपर अल नीनो भारत के मानसून को कमजोर करेगा इन 2 महीनों में? क्या अगले साल फिर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिल सकती है? और इसका जवाब आने वाले महीनों में मिल सकता है, क्योंकि जो अगस्त का महीना होगा और सितंबर का महीना होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनियां जारी की जा रही हैं। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको मौसम अपडेट पर जरूर ध्यान रखना है। खासतौर पर अगर आप पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, अगर इन जगहों पर यात्रा करने का आपका पहले से प्लान है तो आप मौसम विभाग के अपडेट पर जरूर नजर रखें। आपके इलाके में मौसम का हाल क्या है, किस तरीके की वहां पर स्थितियां बनी हुई हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देश दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हर पल सबसे आगे रहिए।